Hi everyone, good afternoon. This video is for class 9th subject economics. Today our topic is money and banking and our new chapter. Today we will be started the new chapter money and banking. सो मनी एंड बैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत पहले की कंक्लूजन हमने कर भी चुके हैं। आप लोगों को हम फिर से बता दें, हमने ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट किया हुआ है जिसमें आप लोगों को पूरे ड्रेनेज के हर कंसेप्ट समझा दिया। फिर आप लोगों को हमने इंडिया की रिवर सिस्टम को दो ड्रेनेज सिस्टम में हमने डिवाइड करके पढ़ाया, यानी वन इज़ हिमालयन रिवर सिस्टम एंड अनदर इज़ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। फिर इसके बाद हमने सारे रिवर्स को पढ़े, फिर हमने लेक्स को पढ़ा, फिर हमने रिवर पोल्यूशन पढ़े, लेक्स के कितने टाइप्स है वो सारी चीज़ें पढ़ी। फिर हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया, वहाँ पे हमने वो वाला चैप्टर फिनिश किया है। यहाँ इकोनॉमिक का ये वाला मनी एंड बैंकिंग से आप लोगों को पहले वाले में थोड़ा रिलेट करेंगे कि क्या है मनी और बैंकिंग से कैसे कैसे रिलेशन है मनी का, वो दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम ये वाला चैप्टर 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा हमारा। ये चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोगों को थोड़ा बहुत बस ब्रीफली समझाया है कि क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे मनी क्या है, पैसे। ठीक है, मनी अगर देखा जाए तो यानी ये इज़ एनी थिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड इज़ अ मीडियम। कोई भी चीज़ यानी पुरानी टाइम पे भी अभी के टाइम पे भी कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करता था, यानी एक मीडियम के तौर पर एक्सचेंज करने के लिए। यानी आजकल के हमारे पास जो मनी है, पैसे हैं, कोई यानी पेपर मनी है या कॉइन है, कोई भी चीज़ वो एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी सो मनी इज़ एनी थिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्ट इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज के माध्यम के तौर पर ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही है मनी, यानी मनी इज़ एनी थिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुराने ज़माने में आप लोगों को इसमें आएगा अभी बार्टर सिस्टम। हम आप लोगों को यहाँ पे भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे और कल भी आप लोगों को हम पढ़ाएंगे उसके बारे में। सो उसमें क्या होता था कि पुराने ज़माने लोग जो पुराने टाइम पे यानी एंशियंट टाइम पे, प्रिमिटिव टाइम पे क्या होता था कि आजकल की तरह मनी, पेपर मनी नहीं बने थे और इतना वैल्यू भी नहीं था मनी का। सो वो लोग क्या करते थे, इसके बाद मनी का वैल्यू बढ़ गया था। वो लोग एक्सचेंज के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ों को लाता था जिससे वो एक्सचेंज करते थे, लाइक एनिमल्स। वो लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए एनिमल्स को रखते थे, लाइक हम अभी पेपर को रखते हैं, वो लोग एनिमल्स को रखते थे। फॉर एग्जांपल, किसी को एनिमल्स की नीड हुआ करता था और किसी को अनाज की नीड्स हुआ करते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि अनाज को उस आदमी को देना और उसके बदले यानी एनिमल्स को उस आदमी को एक्सचेंज करके देना। सो एनिमल्स और अनाज को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाते थे वहाँ पे, लेकिन उसका कुछ वैल्यू नहीं बनता था। कुछ ऐसे चीज़ें हैं बहुत सारे, ख़ासकर मनी के वैल्यू पुराने टाइम पे नहीं थे। धीरे धीरे उन्होंने वैल्यू सिस्टम को बढ़ाया मनी के। कैसे नहीं होते थे उस वक़्त वैल्यू, कुछ अगर कहीं जगह ऐसा होता था कि किसी के पास बहुत ज़्यादा कीमती माल है, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड है, लेकिन दूसरे के पास मेन ऐसा एक सोर्सेस है, ऐसा एक चीज़ है जो उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन कम दाम पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अनाज मान लो। सो उसे मजबूर होकर वो गोल्ड, एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहे हैं, या वो गोल्ड या वो कीमती चीज़ उसे देना पड़ता है और वो वैल्यूलेस वाला चीज़ लाना पड़ता है क्योंकि वो उसका नीड्स था। इसीलिए उस गुड्स का कोई वैल्यू नहीं रहता था, उस मनी का कोई वैल्यू नहीं रहता था। सो इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने मॉडर्न टाइप ऑफ मनी निकाले। फिर इसके बाद धीरे धीरे मनी का बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाता है। सो सिंपल सी मीनिंग में अगर देखा जाए तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस है गुड्स के लिए, यानी कोई भी सामान के लिए हम एज अ मीडियम ऑफ चेंज के लिए एक्सेप्ट करते हैं मनी को। ठीक है, सो फंक्शंस ऑफ मनी, यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या फंक्शंस है वो देखेंगे, वैल्यू कैसा है वो देखेंगे। सो सबसे पहले है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये ऐसा माध्यम बनता है, एक्सचेंज का मीडियम है। इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सभी गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने के लिए, उनकी ट्रांजेक्शन करने के लिए ये पेमेंट का बायस बनता है। मेक अ पेमेंट, मनी पेमेंट करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का बायस बनता है गुड एंड सर्विस के लिए। मेजर्स यूनिट ऑफ वैल्यू, हर किसी मनी का एक अपना वैल्यू होता है। ठीक है,
इट हेल्प्स इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स, ये किसके साथ तोलते हैं, 1 रुपये हो तो 1 रुपये के बराबर वाले सामान के साथ तोल देगा यानी। एंड सर्विसेज, द वैल्यू इज़ जनरली कॉल्ड अ प्राइसेस, इसीलिए उसी वैल्यू को प्राइस कहा जाता है। आफ्टर नोइंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को समझने के बाद क्या होता है, ऑफ गुड्स इन सिंगल यूनिट प्राइस एक्सचेंज बिकम ईजी, फिर इसके बाद हम उसकी वैल्यू को समझ जाएं तब हम धीरे से उसको एक्सचेंज यानी ईजी से उसको एक्सचेंज कर सकता है, अगर उसकी प्राइस दाम हमें समझ आता है तो। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट। डिफर पेमेंट रिफ़र टू दोज पेमेंट विच आर एबल टू मेड इन नियर फ्यूचर। डिफर पेमेंट वो पेमेंट है यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में वो चीज़ ले लेते हैं या कुछ करने के लिए या वो आपको बचाने के लिए सेविंग के लिए काम आते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ़र्ड पेमेंट कहा जाता है। उस पेमेंट्स को जो हम बनाते हैं सेव करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूजेस, ठीक है, नियर बाय द फ्यूचर यूजेस। स्टोर्स ऑफ वैल्यू, मनी कैन बी स्टोर्स एंड डज नॉट हैव नॉट लूज वैल्यू। मनी को आप जितना भी रखें वो अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है, यानी वो लूज़ नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये का दाम अभी का हो लेकिन बाद तक ये 10 रुपये का दाम 10 रुपये का दाम ही रहेगा, ये अपना वैल्यू एकदम से लूज़ नहीं करता है। डिफ़र्ड पेमेंट में लाइक नियर बाई फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे पेमेंट है जो हम सेविंग करके लगता है। लाइक डिफ़र पेमेंट का अगर देखा जाए तो डिफ़र पेमेंट को हम ज़्यादातर भी नहीं रख सकते क्योंकि मनी की वैल्यू को कभी कभी ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे मनी की वैल्यू को जब उन्हें लगा कि ये चीज़ नहीं है तो वो उसकी वैल्यू को ख़त्म करके वो लोग दूसरी चीज़ से वैल्यू बना लेते हैं, यानी मोर एक्स्ट्रा वैल्यू बना लेते हैं कभी कभी, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे हम करेंसी की अगर बात करेंगे तो, यानी द मनी दैट इज़ यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम। करेंसी क्या है भाई, यानी वो मनी यानी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला मनी, चाहे वो पेपर मनी हो कॉइन हो, यानी उसको यूज़ किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर और पर्टिकुलर टाइम पे, उसे करेंसी कहते हैं भाई। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का करेंसी रुपीस है तो रुपी को इंडिया की कंट्री में ही यूज़ किया जाएगा और उसी वक्त में यूज़ किया जाएगा। पर्टिकुलर टाइम इसलिए देता है क्योंकि कभी कभी इसको टाइम के साथ इसलिए तुलना किया गया है, टाइम को इसलिए मेंशन किया है यहाँ पर्टिकुलर टाइम को क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जैसे कि मोदी गवर्नमेंट ने कुछ मनी एक्सचेंज का लाइक डिमोनेटाइजेशन का काम किया था, यानी डिमोनेटाइज किया था मनी को, यानी पुराने जितने सारे मनी थे उसको वैल्यूलेस किया गया था। सो अगर हम अभी के पुराने जो 5 रुपये को अभी चलाने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ भी नहीं चलेगा और दूसरी जगहों पे भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो करेंसी उसी को कहा जाता है, यानी वो मनी जो पर्टिकुलर कंट्री में पर्टिकुलर टाइम पे चलते हैं उसे करेंसी कहा जाता है, ठीक है। द अनदर इज़ दैट सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक। कल हम इसके बारे में और बात करेंगे कि मॉडर्न टाइप ऑफ मनी कौन कौन सा है, फिर इसके बाद हम उसके अंदर आप लोगों को अलग अलग बैंकिंग के बारे में समझाएंगे कि क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।